स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो आपको त्रिकोणमितीय समीकरण दिए जाएंगे अब क्वेश्चंस में, और उसको आपके मुख्य हल और व्यापक हल निकालना होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम 2 टाइप से निकालते हैं, मीन्स 2 स्टेप्स में निकालते हैं। एक होता है आपका मेन सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल और मुख्य हल। मुख्य हल में क्या होता है, जितने भी आपके ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो इनकी वैल्यूज़ हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? 0 से 2 पाई के बीच लेते हैं। आपको पता है 0 से एंगल स्टार्ट होता है 30, 45, 60, 90 करते हुए ये 2 पाई मीन्स 360 तक जाता है। तो अगर 0 से 2 पाई के बीच में एंगल का मान अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उसका मुख्य हल हो जाएगा, यानी कि इंटरवल होगा आपका क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। अगर इसके बीच में x की वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब वो उसका मुख्य हल हो गया। यहाँ से आपको x का मान पता लग जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका व्यापक हल। तो व्यापक हल में आपके इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसे साइन के लिए अलग फॉर्मूला है, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए। तो ये 4 फॉर्मूलाज आपको इनके लिए याद करने पड़ेंगे व्यापक हल के लिए। तो उसको देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस में जनरल सॉल्यूशंस में आते हैं। आपको मैंने बताया था कि 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं हमको, एक मेन और एक जनरल। 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। तो सबसे पहला आता है आपका साइन। तो साइन का कैसे निकालते हैं? देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। यानी कि व्यापक हल हमको अगर निकालना है साइन थीटा का, तो वहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल बनेगा आपका, तो थीटा इज इक्वल टू हम एन पाई कर देंगे। एन की वैल्यू यहाँ पे वेरी होगी, जैसे कहीं पे आपका n/2 पाई ऐसा आ सकता है, और कहीं पे आपका 2n/5 मीन्स n की वैल्यू चेंज होगी आपकी, n वेरी होगा, और पाई इसमें ऐसा ही आएगा क्योंकि ये फॉर्मूले में है। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया व्यापक हल में। साइन थीटा का व्यापक हल साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये समझाने के लिए था, आप इतना लर्न करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कॉस। तो कॉस के लिए क्या करेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू आपका होगा 2n+1 पाई बाय 2, 2n+1 पाई बाय 2। ये कॉस के लिए होगा। यहाँ पे भी आपको क्या होगा, आपको मतलब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई साइन के लिए है, और कॉस के लिए थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। नेक्स्ट इसमें आता है टेन। तो टेन के लिए क्या आता है? टेन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा आपका, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। टेन थीटा के लिए ये आता है अब कॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, ये व्यापक हल है इसका। तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालना सीख रहे थे, जिसमें आपके जनरल सॉल्यूशन हमने निकालने थे, मेन सॉल्यूशन निकालने के फॉर्मूले हमने सीख लिए थे। जनरल सॉल्यूशन में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, टेन थीटा इज इक्वल टू 0, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 0।
तो जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू आपका होगा n पाई, और जब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू आपका होगा 2n + 1 पाई बाय 2। टेन थीटा इज इक्वल टू 0 में थीटा इज इक्वल टू n पाई, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 में थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2। और इन सब में n बिलोंग्स टू z होगा। ये हमने पढ़े थे। अब इसी में जनरल सोल्यूशन में एक तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तो आप थीटा इज इक्वल टू n पाई करेंगे। सेम प्रोसेस, अलग अलग फॉर्मूले सबके। लेकिन इसी में दूसरा एक आपका स्टेप है, इसी में आपका सेकंड स्टेप ये आता है कि जब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा मिले। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, मीन्स 0 जब आपको मिल रहा है तो ये फॉर्मूलेज लगेंगे, और जब आपको एंगल मिल रहा है कोई कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो फॉर्मूले आपके इस टाइप से होंगे। देखिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, सेम n बिलोंग्स टू z। और इसमें होगा आपका थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, यानी कि जो एंगल आपको क्वेश्चन में आपको मिलेगा उसको आप इसमें ऐड कर देंगे, इसमें प्लस माइनस करके ऐड करेंगे, और इसमें -1 की पावर n करेंगे, और साथ में उस एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तब होगा जब आपको दूसरा एंगल मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपके फार्मूलाज यूज़ होंगे। अब इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका 10x इज इक्वल टू √3। आपको इसके मेन सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन दोनों निकालने हैं, मेन एंड जनरल। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आपको मुख्य हल और व्यापक हल निकालने हैं। तो देखिए 10x इज इक्वल टू √3 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 10x की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है। इसके लिए आपको जो टेबल है जिसमें आपको वैल्यूज़ दी हैं कि 0 से लेकर 2 पाई तक की वैल्यूज़ आपको मैंने कहा था सारी लर्न करनी पड़ेगी। तो जैसे 10x इज इक्वल टू √3 है, तो 10 पाई बाय 3 की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3 होती है। 10 पाई बाय 3 यानी कि 1060 डिग्री। 1060 डिग्री। आप इसको, आपको सिर्फ एक टेबल साइन की टेबल आप याद कर लेंगे तो आप सारी टेबल्स की वैल्यू जो है, सारी टिग्नोमेट्रिक जो आपके रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, वो इंटरचेंज होती हैं। तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू आपका क्या है, √3 है। और 60 को कैसे लिखते हैं, पाई बाय 3। ये सब मैंने आपको बताया है चेंज कैसे होते हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, 10x इज इक्वल टू √3 है, तो देखिए कैसी फॉर्म बन रही है, 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3। क्यों, क्योंकि आपको पता है 10 पाई बाय 3 कितना है, √3 है। यहाँ से लिखा हमने 10 पाई बाय 3, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसी फॉर्म बन गई, 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, ऐसी वाली फॉर्म बन रही है। तो पहले तो उसका हम क्या निकालेंगे, मुख्य हल। मुख्य हल देखिए सीधा निकल गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 3। तो x इज इक्वल टू पाई बाय 3, ये इसका मेन सॉल्यूशन हो गया। अब मेन सॉल्यूशन भी दो निकलेंगे इसके, देखिए 10, एक x की वैल्यू आपकी निकल गई पाई बाय 3। अब आपको पता है कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू √3 आपका दिया है। 10 की वैल्यू और √3 कहाँ पर होती है, √3 कहाँ पर होती है, तो ये ऐसे निकलता है। देखिए 10 पाई प्लस पाई बाय 3, 10 पाई प्लस पाई बाय 3 यानी आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई। पाई का एंगल यहाँ पे बनता है, 0 से शुरू होता है, ये पाई बाय 2 होते हैं। तो पाई प्लस कह रहा है, तो ये वाला क्वाड्रेंट है आपका तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर आपका 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो ये क्या हो गया 10π/3। सेम 10π/3 को आप 10π + π/3 लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 4π/3, 10 4π/3। तो यानी कि 10x = कितना हो गया, यहाँ से आपका 10x = 10 4π/3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x = 4π/3। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई आपकी, x = π/3 एंड x = 4π/3। ये हो गया आपका क्या, मेन सॉल्यूशन, ये मुख्य हल हो गया आपका। अब आप इसमें क्या निकालेंगे, tan θ = tan अल्फा है तो इसका व्यापक हल निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। वो देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसी का आपको व्यापक हल निकालना है, जनरल सोल्यूशन। मेन सॉल्यूशन ये हमने निकाला था, ये मेन सॉल्यूशन है। तो देखिए tan x = √3 और ये कितना है आपका 10π/3। आप इसमें से कोई भी एंगल ले सकते हैं, π/3 भी और 4π/3 भी। तो ये इतना हो गया। अब आपको पता है कैसी फॉर्म बन रही है, tan x = tan अल्फा टाइप की फॉर्म बन रही है। तो अब इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि जब tan x = tan अल्फा होगा तो x बराबर क्या होगा nπ + अल्फा। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप आंसर कैसे लिखेंगे, x = nπ। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/3। तो ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये आपका इसका दोनों आंसर हो गए, ये मेन सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन। x = nπ + π/3। तो आपके मेन सॉल्यूशन निकल जाते हैं तो जनरल सॉल्यूशन निकालने आसान है, बस ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब ये इसमें tan x चल रहा था तो tan x के अकॉर्डिंग ये फार्मूला होगा, तो इसे समझेंगे।